डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल व्यूज़। आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अक्सर बच्चों के मन में ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि पीएचडी क्या होता है, कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी करवाती हैं। तो इन सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचडी क्या है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो पीएचडी भारत में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। अब हम एक एक करके इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पीएचडी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी डिग्री, एकेडमिक डिग्री मानी जाती है। ठीक है, तो पीएचडी करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है और पीएचडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में की जाती है। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, उसको डीप स्टडी करना शुरू कर दीजिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो इससे आपको पीएचडी में बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा इससे आपको मदद मिलेगी। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएचडी की प्रोसेस क्या है। तो पीएचडी करने के लिए किसी भी विषय में, जो भी आपका संबंधित विषय है, उसमें पीजी करना यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। आप उसी सब्जेक्ट में फिर आगे पीएचडी कर सकेंगे। तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम 12th पास करते हैं। 12th में आपका जो विषय रहा है उससे आप ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आप उसी सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स कीजिए और मास्टर्स करने के बाद आप पीएचडी के लिए संबंधित विषय में, जिसमें भी आपने पीएचडी किया है, पीएचडी करना है आपको, जिसमें भी आपने पीजी किया है उसी विषय में आप आगे पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सामान्य तौर पर जो भारत में पीएचडी की एलिजिबिलिटी है वो है 55% मार्क्स के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए सामान्य वर्ग के केस में। अब पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए क्या प्रोसेस है। तो पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप नेट क्वालिफाई कीजिए या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कीजिए। दोनों ही तरीके हैं आपके पास। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपके एनरोलमेंट के बाद आपके पीएचडी का सफ़र कैसा होने वाला है। तो आपका एनरोलमेंट के बाद सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग के द्वारा आप सबसे पहले अपने टॉपिक का चुनाव करते हैं कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, और आपके गाइड का अलॉटमेंट की प्रोसेस भी इसी प्रक्रिया में की जाती है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है पीएचडी में वो होता है कोर्स वर्क। 2009 के रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन के बाद ये कोर्स वर्क अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी है। यानी कि आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना ही करना है। उसका एक एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है चूज़ अ प्रॉब्लम। यानी कि आप किस प्रॉब्लम के सॉल्विंग के लिए किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर पीएचडी करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट आपका प्रोसेस है कि आप किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस है वो है प्रिपेयर ऑफ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस यानी कि एक ऐसी शॉर्ट नोट कह सकते हैं जिसमें आप कौन सा वर्क करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप उसमें साइंटिफिकली डिज़ाइन करते हैं और उसको आरडीसी यानी कि रिसर्च डिग्री कमेटी के सामने प्रपोज करते हैं। अब आरडीसी क्या होता है? आरडीसी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिग्री कमेटी। एक ऐसी कमेटी बैठती है जो कि आपकी सिनॉप्सिस को अप्रूव करती है और अप्रूव करने से पहले आपका एक शॉर्ट वाइवा होता है जिसमें आपका प्रपोज्ड वर्क, उसका लैब डिज़ाइन और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम किस समाज के लिए यानी कि सोसाइटी के लिए कैसे वो बेनिफिशियल है, ये सारी बातें उसमें देखी जाती हैं। और जब आरडीसी उसे अप्रूव कर देती है तब आप फ्री होते हैं अपना लैब वर्क या रिसर्च वर्क चालू करने के लिए, जो भी आपका वर्क है। अब थीसिस राइटिंग, आपने अपना लैब वर्क किया। लैब वर्क करने के बाद आप अपनी सारी थीसिस को, आपका क्या आउटकम रहा, आपने क्या अचीव किया, उन सबको साइंटिफिकली लिखते हुए थीसिस राइटिंग का काम शुरू करते हैं। थीसिस राइटिंग के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और थीसिस राइटिंग करते हैं। थीसिस राइटिंग के बाद आप थीसिस सबमिट करते हैं। सबमिट होने के बाद जनरली जो थीसिस होती है आपकी, वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के पास चेक होने के लिए जाती है कि क्या आपने जो किया है वो वर्क ठीक है, साइंटिफिक है और सही तरीके से किया गया है। जब दोनों एक्सटर्नल एग्जामिनर्स सेटिस्फाई होते हैं तब आपकी रिपोर्ट
ओके आने पर आप एलिजिबल होते हैं आपने फाइनल वाइवा वॉइस के लिए, यानी कि आपके फाइनल थीसिस डिफेंड के लिए। थीसिस सक्सेसफुली डिफेंड होने के बाद आप डॉक्टरेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फाइनली आप डॉक्टर बन जाते हैं। स्लाइड में आप देख रहे हैं भारत की कुछ टॉप बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सारी आईआईटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आईसीआर न्यू दिल्ली है, सीएसआर की लैब्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी संस्थान माने जाते हैं पीएचडी के लिए। चलिए बात करते हैं पीएचडी के बाद करियर पर। तो पीएचडी डिग्री लेने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली दो करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पीएचडी के बाद। पहला होता है रिसर्च और दूसरा होता है एकेडमिक। आप इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और दूसरा होता है आप रिसर्च या एकेडमिक्स में जा सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है पीएचडी करने के बाद, स्पेशली बायोलॉजिकल लाइफ साइंस के फील्ड में, बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड में बहुत सारी रिसर्च लैब्स हैं। और एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैला है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है बायोलॉजिकल साइंस में पीएचडी रिसर्चर्स की, जो बहुत अच्छा इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और आज के टाइम पे भारत में भी इसके क्षेत्र में सैलरी यानी कि बहुत अच्छी हो गई है, और विदेश में तो इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है ही, लेकिन अब भारत में भी इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी सैलरी हो गई है। और आप एकेडमिक्स में एज ए रिसर्चर जॉब करने के साथ साथ एज ए प्रोफेसर भी जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। सो पीएचडी एक शानदार करियर है, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसमें आपको काफ़ी डेडिकेशन की, पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। बेशक एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने मास्टर्स के बाद करीब 5 से 6 साल इसमें देने पड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।